नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में एसएससी जीडी 2024 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं। इससे पहले फ्रेंड्स 10 वीडियो अपलोड हो चुके हैं और कुल 50 वीडियो अपलोड करने का टारगेट है, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी होंगे जीएस के क्वेश्चन। तो फ्रेंड, वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखा कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सौरमंडल से। सही आंसर है ऑप्शन ए। सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है बुध ग्रह। मान लीजिए फ्रेंड्स, ये सूर्य है। सभी ग्रह इसका चक्कर लगाते हैं, सबसे पास में जो ग्रह है वो बुध ग्रह है। मैं आपका क्रम बता दे रहा हूँ कौन कौन से ग्रह किस क्रम में है। बुध ग्रह के बाद है शुक्र ग्रह, फिर है पृथ्वी, मंगल ग्रह, बृहस्पति ग्रह, शनि और अरुण ग्रह और वरुण ग्रह। अरुण को यूरेनस बोलते हैं, वरुण को नेपच्यून बोलते हैं। ये क्रम है ग्रहों का जो कि सूर्य का चक्कर लगाते हैं। तो सबसे दूर कौन सा ग्रह है? नेपच्यून ग्रह अर्थात वरुण ग्रह। इतना आपको सूर्य से संबंधित ग्रहों के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डेट से संबंधित। सही आंसर है ऑप्शन बी। 14 सितंबर को हर साल हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा फ्रेंड्स 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ये चारों ऑप्शंस मैंने आपको 4 क्वेश्चंस बताए हैं। इसी तरह सारे ऑप्शंस डिस्कस किए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, 5 व्हाट्सएप फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा जिससे पता चले वीडियो आपको कैसी लग रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं नामा किसने लिखा है? सही आंसर है ऑप्शन सी। गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा लिखा है। और ऑप्शंस की बात करते हैं तो अबुल फजल ने आईने अकबरी लिखी है। फिरदौसी ने शाहनामा की रचना की है। किसकी? शाहनामा की। तीनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफ़ेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी। थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है। थाईलैंड की राजधानी एग्जाम में पूछी जाती है। थाईलैंड की राजधानी क्या है? बैंकॉक। जापान की राजधानी है टोक्यो। स्विट्जरलैंड की राजधानी काफ़ी बार एग्जाम में पूछी गई है, जो कि है बर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी 7.4। मानव रक्त का पीएच मान होता है 7.4। तो फ्रेंड्स, मैं आपको समझाता हूँ पीएच मान क्या होता है और इसको कैसे नापते हैं। तो मान लीजिए फ्रेंड्स, ये पीएच स्केल है जो कि 0 से 14 तक होता है और इसके बीच में होता है 7। तो यदि फ्रेंड्स पीएच मान 7 से कम है तो वो होगा एसिडिक यानी अम्लीय। पीएच मान 7 से अधिक है तो वो बेसिक होगा अर्थात क्षारीय। तो मानव रक्त का जो पीएच है वो 7.4 है, तो 7.4 यहाँ पे आएगा। तो क्या होगा? रक्त जो होता है क्षारीय होता है। इसके हिसाब से पीएच मान का निर्धारण किया जाता है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जो 7 है, 7 से कम पे तो अम्लीय, 7 से ज़्यादा पे क्षारीय, तो 7 पे क्या होगा? यहाँ पे उदासीन होगा। यही पूछा जाता है एग्जाम में। ये जो 7 जो है, 7 पीएच जो है, ये शुद्ध जल का पीएच मान है। कितना होता है शुद्ध जल का पीएच मान? 7। ये याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी। भाग 4 में, संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। और नीति निर्देशक तत्व फ्रेंड जो है ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और किस अनुच्छेद तक है? अनुच्छेद 36 से 51 तक भाग 4 है। वर्तमान में कुल भाग हैं 25 और जब संविधान बना था उस समय भाग थे 22। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? सही आंसर है ऑप्शन बी। शाहजहां ने दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। अगला फ्रेंड्स है क्वेश्चन है, जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? सही आंसर है ऑप्शन बी।
अमेजन नदी जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी है। और विश्व की सबसे लंबी नदी पूछी जाती है तो वह है नील नदी। और भारत की सबसे लंबी नदी पूछी जाती है तो वह है गंगा नदी, जिसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। ये भी एग्जाम में पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? पानीपत की कुल 3 लड़ाइयाँ हुई थी, जिसमें तीसरी लड़ाई के बारे में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। मैं आपको बता दे रहा हूँ, पानीपत की जो प्रथम लड़ाई थी 21 अप्रैल 1526 को लड़ी गई थी। पानीपत की जो दूसरी लड़ाई थी वो 5 नवंबर 1556 में लड़ी गई थी। और तीसरी लड़ाई को मैंने आपको बताया ही है 1761 में। तीनों एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? सही आंसर है ऑप्शन सी, वेनसांग हर्षवर्धन के समय चीनी यात्री था जो भारत आया था। इसके अलावा फाहियान के बारे में पूछा जाता है। ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। इसके बाद मेगास्थनीज, जो एक यूनानी राजदूत था सेल्यूकस निकेटर का, ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में उनके दरबार में आता है। तीनों आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, कौन किसके शासनकाल में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा चलाया गया? सही आंसर है ऑप्शन सी, अकबर द्वारा दीन ए इलाही नामक नया धर्म चलाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। सही आंसर है ऑप्शन बी, बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल सम्राट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन बी, एडवर्ड जेनर ने 1796 में चेचक के टीके की खोज की थी। क्वेश्चन यहाँ से बनता है, लुई पास्चर ने किसकी खोज की थी? इन्होंने रेबीज के टीके की खोज की थी। रेबीज बीमारी जो है ये कुत्ते के काटने से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? जनगणना से 1 या 2 क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा SSC GD में। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में भारत में पहली बार जनगणना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां कौन सी हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अर्थात भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां हैं कावेरी, गंगा और महानदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? सही आंसर है ऑप्शन बी, शेर शाह सूरी ने भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाई थी। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? सही आंसर है ऑप्शन डी, कृषि। अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेन की राजधानी कहाँ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। स्पेन की राजधानी कहाँ है? सही आंसर है ऑप्शन सी, मैड्रिड। स्पेन की राजधानी है मैड्रिड। और ऑप्शंस की बात करते हैं तो ओस्लो जो है ये नॉर्वे की राजधानी है। बगदाद जो है ये इराक की राजधानी है। टोक्यो जो है ये जापान की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लकवा रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, लकवा रोग विटामिन B12 की कमी के कारण होता है। B12 का रासायनिक नाम एग्जाम में पूछा जाता है, साइनोकोबालामीन। क्या है? साइनोकोबालामीन। विटामिन C का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन B5 का रासायनिक नाम है पैंटोथेनिक अम्ल। क्या है? पैंटोथेनिक अम्ल। विटामिन B7 का रासायनिक नाम है बायोटीन।
सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो की स्थापना कब हुई थी? इसरो अर्थात इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादल किस कारण वायुमंडल में तैरते हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, निम्न घनत्व के कारण जो बादल होते हैं वायुमंडल में तैरने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस अंग का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता? सही आंसर है ऑप्शन बी, मस्तिष्क जो है मानव शरीर का वह अंग है जिसका प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत हमारी किससे रक्षा करता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, पराबैंगनी किरणों से ओजोन परत हमारी रक्षा करता है। और ये एग्जाम में पूछा जाता है ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाया जाता है? तो वायुमंडल की समताप मंडल में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या है? सही आंसर है ऑप्शन सी, बिट। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई है बिट, और एक बिट जो होता है 0 या 1 होता है। 8 बिट मिलकर एक बाइट बनते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है, और 4 बिट मिलकर एक निबल बनते हैं। ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर को राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, कानपुर को राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? सही आंसर है ऑप्शन ए, अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। और अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर और माउंट आबू। दोनों एग्जाम में पूछे जाते हैं, कौन कौन से हैं? गुरु शिखर और माउंट आबू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश के चंदौली में चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन सी, राम प्रसाद बिस्मिल काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, भारत के 9 राज्य जो हैं वो तट रेखा से लगे हैं। 9 राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। ये 9 राज्य हैं जो कि तट रेखा से लगे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, अंतरिक्ष में कुल 89 तारामंडल हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है? सही आंसर है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश की सीमा 9 राज्यों से लगती है, जिसमें से 8 राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश है। 8 राज्यों का नाम क्या क्या है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार, हरियाणा और राजस्थान। ये 8 राज्य हैं, और एक जो केंद्र शासित प्रदेश है वो है दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नदियों से। सही आंसर है ऑप्शन बी, नर्मदा नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। इसके साथ साथ एक और नदी है तापी नदी, ये भी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में स्थित है?
सही आंसर है ऑप्शन डी, हम्पी का खुला संग्रहालय कर्नाटक में स्थित है। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम किस राज्य में है? सही आंसर है ऑप्शन बी, मेघालय में स्थित है मासिनराम, जहां भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है। मेघालय की राजधानी आपको नीचे कमेंट करके बताना है। भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, सियाचिन को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक क्षेत्रफल पर फैली हुई है? सही आंसर है ऑप्शन बी, जलोढ़ मिट्टी भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर फैली हुई है। जलोढ़ मिट्टी को ही दोमट मिट्टी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई थी? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर है ऑप्शन बी, 1901 से नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई है। अगला प्रश्न है, कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है, इसलिए इसे प्रोटीन का कारखाना कहते हैं। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। एग्जाम में कई बार पूछा गया है, आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम को। प्रोटीन का कारखाना किसे कहते हैं? राइबोसोम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन सी, बिहार के सासाराम में शेरशाह का मकबरा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन तरंगों की सहायता से चमगादड़ रात में उड़ता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, पराश्रव्य तरंगों की सहायता से चमगादड़ रात में उड़ता है। तो फ्रेंड्स, आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। मैंने बिना रुके बिना टाइम वेस्ट किए 40 प्रश्न डिस्कस किए हैं और उसके साथ साथ उनके ऑप्शंस भी डिस्कस किए हैं। तो वीडियो फ्रेंड्स अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने 5 व्हाट्सएप फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।